सीट वाले इतने उदास, ऐसा क्यों भाई? कौन कौन खुश है आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी है? कौन कौन उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है? कौन कौन उनके मुस्कुराते हुए चेहरे की कामना करता है? कौन कौन उनके भक्तिमय जीवन की प्रार्थना करता है? तो एक हरे कृष्ण महामंत्र फॉर दिस वंडरफुल डिवोटी कपल जिनका पूरा परिवार भक्त है. सो वी प्रे टू राधा पार्थसारथी फॉर देयर ऑल राउंड वेल बीइंग. हम प्रार्थना करेंगे क्योंकि जीवन में ढेर सारा हरि का नाम हो, ढेर सारा हरि के भक्तों का संग हो, ढेर सारा हरि का प्रसाद हो, बहुत सारे जन्मदिन हो, लेकिन दोबारा संसार में जन्म ना हो. प्रे फॉर देम बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. सत्यवचन सत्यवचन. ओके, क्योंकि जन्माष्टमी का मौका है तो इसलिए वैसे तो कथा करने के लिए अभी मोहन रूपा प्रभु जी आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी कुछ कथा कर रहे थे क्योंकि जन्माष्टमी है तो भगवान श्री कृष्ण की कुछ बाल लीलाओं पे चर्चा करने का प्रयास करते हैं. ठीक है जी. वैसे आप देखिए बाकी धर्मों के अंदर गॉड इज ओनली ग्रेट, लेकिन सनातन धर्म के अंदर गॉड इज ग्रेट ऑल्सो ही इज स्वीट. तो भगवान के अंदर मधुरता भी है. सो गॉड इज ग्रेट एज वेल एज ही इज स्वीट. लेकिन बाकी धर्म जो है स्वीटनेस को पचा नहीं पाते, तो कहते हैं भाई स्वीटनेस तुमको बचेगी नहीं, तुमको डायबिटीज़ हो जाएगी, तुम अभी ग्रेटनेस में रहो. तो गॉड इज़ ग्रेट, गॉड इज़ इन हेवन, बस यही है. लेकिन वो दिखते कैसे, बोलते कैसे, क्या उनका हिसाब किताब क्या है, क्या उनके क्रियाएं हैं, कुछ नहीं पता. लेकिन सनातन धर्म बहुत ही डिटेल में डिस्क्राइब करता है कि एक्चुअली ना सिर्फ भगवान है बल्कि भगवान दिखते कैसे हैं, वो बोलते कैसे हैं, उनके आदान प्रदान क्या है. इट इज़ ओनली देयर इन सनातन धर्म. सो गॉड इज़ ग्रेटेस्ट एंड ही इज़ स्वीटेस्ट. ऐसे हैं परम भगवान. सो ज़्यादा भगवान की बात आती है तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं सनातन धर्म के बारे में, इज़ सनातन धर्म पॉलीथीइस्टिक रिलीजन और मोनोथीइस्टिक रिलीजन? पॉलीथीइस्टिक, बहुत सारे भगवान हैं जी, किसी को भी चुन लो, श्रद्धा की बात है. कौन कौन मानते जी इस बात को? अच्छा, कौन कौन मानते भाई? मोनोथीइस्टिक है भाई. और क्या, भगवान एक ही होता है, एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति. भगवान एक है, दूसरा तीसरा नहीं होता जी. कौन कौन मानता है भगवान एक ही है? मोनोथीइस्टिक हैं जी. दोनों ही गलत. ना ही हमारा सनातन धर्म ना पॉलीथीइस्टिक है ना मोनोथीइस्टिक है. तो काका जी फिर क्या है फिर हमारा सनातन धर्म? तो मैं बताता हूँ क्या है हमारा सनातन धर्म. देखिए, वैसे तो भगवान एक है, वो है भगवान श्री कृष्ण, लेकिन उनके बहुत सारे अवतार भी हैं. रामचंद्र भी हैं, नरसिंह अवतार भी हैं, वामन अवतार भी हैं. तो भगवान के कई अवतार भी हैं. सो अवतार यानी कि रूप है उनका. रूप का मतलब मॉर्फ. सो हमारा सनातन धर्म है पॉलीमॉर्फिक मोनोथीइस्टिक रिलीजन. अरे भाई ये क्या बोल दिया आपने. तो देवी देवताओं को क्या होगा जी? हमारे यहाँ 33 कोटि देवी देवता भी तो हैं. हमारे यहाँ पर 12 आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं, 8 वसु हैं, 2 अश्विनी कुमार. कितने हो गए? 12 और 11 23 और 8 31 और 2 33 कोटि देवी देवता हैं. उनका हिसाब किताब कौन देगा जी? है, लेकिन इन सबका अपनी अपनी रेंज है. जब ब्रह्मा जी भी हैं और नीचे आते इंद्र वगैरह भी हैं, अश्विनी कुमार और नीचे आते, तो फिर मल्टी लेवल डेमी गॉड्स भी हैं, देवी देवता भी हैं. तो यानी सनातन धर्म है मल्टी लेवल पॉलीमॉर्फिक मोनोथीइस्टिक रिलीजन. अरे तो बड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया. तो इसमें राधा जी कहाँ पर हैं? आप तो कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममय हरि. वास्तव में राधा कृष्ण एक ही हैं, लेकिन लीला के लिए वो दो हैं, एक शक्ति और एक शक्तिमान. ठीक है. राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाई शास्त्रेर प्रमाण. अच्छा, तो मतलब भगवान इज नॉट कृष्णा, भगवान इज राधा कृष्ण. तो यानी हमारा धर्म है मल्टी लेवल पॉलीमॉर्फिक बाई मोनोथीइस्टिक. अरे भाई इतना कॉम्प्लिकेटेड है हमारा धर्म? नहीं, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये वास्तव में डिटेल्स हैं. ऐसा. तो ऐसे वो सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ यानी परम भगवान श्री कृष्ण, तो उनकी बाल लीलाओं पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे. कई बार ना लोग घर में लड्डू गोपाल जी रखते हैं, लेकिन उनको बच्चा ही मान लेते हैं. कहते हैं हमारा गोपाल है, बहुत प्यारा है. मैंने एक बार किसी से पूछा, आपके घर में गोपाल है तो आप तो सब फॉलो करते हो रूल रेगुलेशन वगैरह? कहते हैं रूल्स कैसे? मैंने कहा मतलब प्याज लहसुन वगैरह तो नहीं खाते ना, वगैरह जुआ वगैरह ये सब, वो सब तो खाना पीने का तो साफ सफाई रखते होगे. कहते हैं नहीं, गोपाल बड़ा हो गया है, सब खाता है वो. वाह क्या बात है जी. तो इसीलिए जो है कई बार लोग बाल गोपाल को जो है वो उनको बच्चा ही मान लेते हैं. कहते हैं मैं मम्मी हूँ, ये उसके पापा हैं और हमारा बाल गोपाल है. उसके साथ बैठ के मिक्की माउस भी देख लेते हैं. हमारा बच्चा है, उसको इतना पसंद है डक टेल्स, होए होए.
जिंदगी तूफानी है जहाँ है डकटेल्स, गाड़ियों लेजर हवाई जहाज है। मजा आ रहा है देखो गोपाल तेरे को। हाँ मिक्की माउस भी देख लेते हैं उसके साथ। सो भगवान का बाल रूप है, पर इसका मतलब ये नहीं वो बच्चा ही हो गए हैं। ये बड़े होंगे तो भगवान बन जाएंगे, अभी तो बच्चा ही है। और मेरा छोटा बच्चा, अरे 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 ऐसा नहीं है वो तब भी भगवान है, बड़े होके भी भगवान है। भगवान तो लीला करते हैं वास्तव में। एक समय ऐसा हुआ कि जितने भी ब्रजवासी थे उन्होंने मीटिंग की, कहते हैं ये कृष्ण तो देखो ये तो है काले रंग का, नंद महाराज तो ऐसे नहीं है, वो तो गोरे। तो हो सकता है वास्तव में इनका बच्चा है ही नहीं है। इस बात की रिपोर्टिंग करनी चाहिए। काले रंग का होता है राक्षस हो, ये गलती से उसको अपना बच्चा मान बैठे, बड़े होकर राक्षस निकला, अपने माता पिता को निपटा दिया। कहीं कलयुग में तो होते ही ऐसे। तो ये मीटिंग करनी चाहिए, जाके बताना चाहिए नंद महाराज जी को, यशोदा मैया को, ये तुम्हारा बेटा नहीं है, इसका कॉम्प्लेक्शन काले रंग का है। अगर ये कोई राक्षस निकला, सोचो जिसको पाल पोस के बड़ा किया वही तुमको निपटा दे, तो भाई मीटिंग होनी चाहिए। सारे इष्ट गोष्ठी करके पहुंचे नंद महाराज के पास, महाराज हमारे पास एक बहुत ही गंभीर विषय है। यशोदा मैया गोरी थोड़ी सांवली है और आप भी गोरे, ये काला कैसे? कुछ तो डीएनए मैचिंग होनी चाहिए। हालांकि भगवान में डीएनए वाला कुछ नहीं है, तो चिन्मय बॉडी है भगवान की। कहते इसीलिए हमें लग रहा है ये राक्षस का बेटा है, किसी और को दान कर दो इसको, नहीं तो घर में कोलाहल मचाएगा। तो नंद महाराज ने कहा हाँ भाई आपका पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है वाकई में। नहीं ये ना राक्षस का बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये राक्षसों का बेटा होता तो ये तो कई राक्षस को निपटाया हुआ है। पूतना को निपटाया इसने, शट्टासुर को निपटाया इसने, तृणावर्त को निपटाया। राक्षसों को निपटाएगा तो दोस्ती करेंगे, सेम जाती है, इनको बाद में देखेंगे, घर वालों को बाद में। पर ये तो राक्षसों कैसे मारेगा? तो इसे राक्षसों का पुत्र तो नहीं है ये। अच्छा ओके, हो सकता है किसी देवी देवता का पुत्र हो, ये हो सकता है, क्योंकि इसमें दिव्य शक्तियां हैं। वो तृणावर्त के गले पड़ गया था, छुड़ाता रहेगा, तृणावर्त मर गया लेकिन वो तो इसीलिए दिव्य शक्ति वाला है। तो हो सकता है कोई देवी देवता का बच्चा लीक होकर तेरे यहाँ आ गया हो। तो नंद महाराज ने कहा ये पॉइंट है, बोला आपने देवी देवता का पुत्र हो सकता है। फिर नंद महाराज बोले ना वो भी नहीं हो सकता। जानते हो क्यों? क्योंकि देवताओं का राजा इंद्र आकर के इससे आगे बत्ती घुमाया हुआ है। हमने देखा, हम सोचे अरे उसने मुकुट रखा हुआ है, ऐसे कर रहा है, वो कर रहा है, गलती हो गया, अपना आधार कार्ड दिखाया, ऑफेंसिव डेमिगॉड माफ कर दो मेरे को, ऐसे करके वो बोला। हमने देखा उसको, तो देवी देवता अगर का पुत्र होता तो देवताओं का राजा इंद्र आके ऐसे बत्ती थोड़ी घुमाता। अरे यही नहीं, ब्रह्मा जी वो चार सर वाले भी ऐसे दंडवत करते, एक बार यहाँ दंडवत, फिर ऐसे दंडवत, फिर ऐसे दंडवत, फिर ऐसे करके हमने देखा उसको। तो ये देवी देवताओं को पुत्र भी नहीं हो सकता कृष्ण। तो भाई यही बड़ा गंभीर अच्छी बात बोली भाई। फिर ये हो सकता है ये शिव जी का अवतार, क्योंकि शिव जी के अवतार को तो देवी देवता भी आकर के नमन कर सकते हैं। हो सकता है ये रुद्र अवतार। नंद महाराज ने कहा ये पॉइंट बढ़िया बोला आपने। नहीं वो भी संभव नहीं है। जब छोटा था ना ये, तो शिव जी आए थे दर्शन करने के लिए इसके, अलख निरंजन कैलाश से आए हैं, जब तक तेरे कान आगे दर्शन ना करेंगे वापस ना जाएंगे हम। तो मेरी वाइफ यशोदा वो तो बड़ा घबराई हुई थी कि ऐसे लंबे चौड़े बाबा, कपाल की पूरी माला पहनी हुई है, जटाएं बनाई हुई हैं, पूरे शरीर पे राख मली हुई है, कहाँ से बाबा जी आ गए, इसको देखकर तो मेरा बेटा बहुत डर जाएगा। फिर यशोदा अंदर थी, तब ये रोए जाए। यशोदा ने सब कर लिया, लेकिन रोए जाए, चुप ही नहीं हो रहा। बाहर कैलाश से वो बाबा आए थे, तंबू गाड़ के बैठ गए, हम तो कृष्णा के दर्शन करके ही जाएंगे। अलख निरंजन का मतलब होता है जिसको कि सांसारिक आंखों से नहीं देख सकते, उसको मतलब होता है अलख निरंजन, यानी कृष्ण के दर्शन सांसारिक आंखों से नहीं हो पाते। तो इसलिए कृष्ण है कौन? अलख निरंजन, ये उसका मतलब होता है। तो शिव जी तो फिर यशोदा ने कहा, फिर एक गोपी आई, उन्होंने कहा यशोदा दर्शन करा दे, बाबा के आशीर्वाद से शायद चुप हो जाए, ये चुप नहीं हो रहा। तो फिर मेरी वाइफ यशोदा बड़ी हिचकिचाते हुए गई थी बाहर, और वो जो बाबा आए थे कैलाश से, शिव बाबा, बाहर लेके गई आशीर्वाद दिलाने के लिए। जैसे ही बाहर निकला ये तो मुस्कुराना शुरू कर दिया इसने, मुस्कुरा ही रहा था, वो इसको देख के मुस्कुराई, उसको देख के मुस्कुराए। न्याय लड़ गई है तो मनवामा कसक हुई बे करी। अरे इनका उनसे प्यार, उनका इनसे प्यार, शिव जी का कृष्ण से प्यार, कृष्ण का शिव जी से प्यार। अगर ये शिव जी का अवतार होता तो क्या शिव जी अपने खुद के अवतार के दर्शन करने के लिए आते? तो इसीलिए शिव जी का अवतार है ना, हमें तो नहीं लगता जी। अच्छा बात तो सही है। फिर हमें लगता है हो सकता है ये नारायण का अवतार हो, क्योंकि नारायण के अवतार के दर्शन करने तो शिव जी भी आ सकते हैं।
तो हो सकता है ये नारायण का अवतार है। तो नंद महाराज ने कहा ये बहुत बड़ी बात बोल दी आपने कि नारायण का अवतार है। तो फिर उसके बाद नंद महाराज ने कहा ना ना ना, जैसी इसकी हरकतें हैं वैसी नारायण की हरकतें तो बिल्कुल नहीं हो सकती। चोरी करके खाता है, कब कहाँ जाता है, कैसे गायब होता है, नारायण ये सब काम तो नहीं करेगा। तो इसलिए नारायण का अवतार भी नहीं है। तो फिर ब्रजवासियों ने कहा देखिए फिर तो एक ही विकल्प बचता है, ये तो नंद महाराज और यशोदा का लाला है। ये निष्कर्ष निकला। तो वैसे तो भगवान के बायोलॉजिकली स्पीकिंग भगवान की कोई माता पिता नहीं है, क्योंकि भगवान ही परम पिता है। लेकिन लीलाओं में भगवान भक्तों को ही मौका देते हैं कि उनके माता पिता बने, और भगवान उनके साथ फिर आदान प्रदान भी करते हैं। सो वात्सल्य रस की पराकाष्ठा है माता यशोदा के अंदर, और नंद महाराज के अंदर अत्यधिक प्रेम करते हैं उनसे। जैसे कि हमने सुना भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में एक बार ऐसा हुआ कि भगवान कृष्ण को माखन बड़ा प्रिय है। लेकिन कौन सा माखन बड़ा प्रिय है भगवान श्री कृष्ण को? ऐसा मक्खन जो कि भक्तों ने प्रेम से मथ करके निकाला है। सो साधारण मक्खन नहीं, नॉट ऑर्डिनरी बटर। क्या पसंद है भगवान को? ऐसा मक्खन जिसको कि भक्त बड़े हृदय से चयन करते हैं। किससे? अपने हृदय की मथनी से, और कीर्तन करते हुए उस मक्खन को भगवान चखते। सुबह सुबह का निकला मक्खन, मुलायम मक्खन, सफ़ेद मक्खन ये बड़ा पसंद है। तो सुबह का मक्खन, मुलायम मक्खन, सफ़ेद मक्खन। तो सुबह का नाम जप, हृदय से किया हुआ नाम जप, वो जब भगवान को बहुत अधिक पसंद है। तो इसीलिए मक्खन भगवान को बड़ा प्रिय है। तो अक्सर गोपियाँ जो हैं वो बोला करती थी, अरे यशोदा संभाल अपने बच्चे को, चोरियाँ करता है ये माखन की। कहता तू खिलाया करना इसको, क्यों करता है चोरियाँ? जाता है घरों के बाहर क्रॉस लगाता है कि कल यहाँ पे चोरी, और जिस घर में क्रॉस लगता है वहाँ गोपी खुश होती है, अरे वाह कल हमारे यहाँ चोरी होती है, वाह जी वाह, वेरी नाइस। बाहर से रुष्ट होगी, अरे देखो हमारे यहाँ चोरी करने के लिए आ गया वो, लेकिन अंदर से बड़ी खुश होती है, देखो अरे वाह कृष्ण हमारे यहाँ आएंगे, चोरी करने के लिए आएंगे, वाह जी वाह बड़ा सुहागी। कभी कभी क्रॉस लगता है लेकिन उसके बगल में चोरी हो जाती है, ऐसा भी होता है। तो कृष्ण करते हैं ऐसा। एक समय ऐसा हुआ कि माता यशोदा ने कृष्ण को ना सोचा कि ना कृष्ण को रंगे हाथ पकड़ूंगी। तो ना कृष्ण भी मटकी में हाथ डाले ही थे तो दरवाजा खुल गया, और हाथ है मटकी के अंदर। अब इससे और बड़ा रंगे हाथ क्या पकड़ेंगे? तो यशोदा मैंने कहा कृष्णा क्या कर रहा है तू? कहता है वो मैया मेरी जो गैया है ना वो इस मटकी में चली गई। कहता है अरे वाह तेरी गैया मटकी में चली गई, तो निकाल तो सही, मैं भी तो देखो तेरी गैया। कहता है वो निकल ही नहीं रही। कहता है निकाल, नहीं तो मैं निकालती हूँ। कहता है नहीं मैं निकालता हूँ। निकाला तो गैया का छोटा सा प्यारा सा स्टैचू था। कहता है अब ये अंदर घुस गई थी। कहता है हाँ मैं जानती हूँ ये घुस गई थी, तो तेरे यहाँ क्यों लगा हुआ है? कहते हैं वो मेरे को नहीं लगा हुआ, ये तो इसको लगा हुआ है। भगवान कृष्ण की परछाई में उनको माखन लगा हुआ है। कहते इसको लगा हुआ था, इसको पोंछ रहा था मैं। तो पोछा क्या, वहाँ भी लगा हुआ है यहाँ भी लगा हुआ है। रंगे हाथ तो कृष्ण पकड़े गए। एक से माता यशोदा ने कहा कृष्णा थोड़ा पढ़ा लिखा भी कर, तू पढ़ता लिखता ही नहीं है, तू खेल कूद करता है, पढ़ता ही नहीं है तू तो। हालांकि भगवान सारे वेदों के उद्गम है, वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो। वेदांत कृत भी कौन? कृष्णा। और वेद चाहम, वेदों से जानने लायक कौन है? कृष्णा। और वेदों की रचना करने वाले कौन? कृष्णा, भगवद्गीता के अनुसार। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण को जो कि वेदों से जानने योग्य हैं और वेदों का लक्ष्य है, उनको पूछा माता यशोदा ने थोड़ा पढ़ा भी कर, तू पढ़ता लिखता नहीं है, कभी किताब खोलता नहीं, तू कभी किताब भी खोला कर। तो कृष्ण ने कहा कि माँ पढ़ना क्यों चाहिए, पढ़ाई करने से क्या होता है? तो माता यशोदा ने कहा पढ़ाई करेगा बेटा तो तू विद्वान बनेगा, तू समझदार बनेगा। तो फिर माँ उससे क्या होता है? तो माता यशोदा ने कहा बेटा तू पढ़ेगा लिखेगा, अच्छे डिसीजन लेगा, अच्छे निर्णय लेगा। अच्छा तो फिर उससे क्या होता है? जब तू सही निर्णय लेगा तो तू अच्छा कमाएगा, अच्छा कमाने से फिर क्या होता है? बेटा तू खुश रहेगा। कहता दो माँ ये बोलना कि मुझको पढ़ना लिखना इसलिए चाहिए ताकि मैं खुश रहूं। कहता इसीलिए मेरे सारे वेद शास्त्र उपनिषद और कोई नहीं, वो तो इस मटकी में है, डाला माखन मुंह में। कहता है ये मेरी खुशी, हो गए मेरे सारे वेद शास्त्र पुराण। तो ऐसे है कृष्ण का, ये माखन इतना प्रिय है कृष्ण को। गोपियाँ अक्सर कंप्लेंट भी करती, कहते हैं देख यशोदा हम तो माखन को अंधेरे में छुपाते हैं,
ये अंधेरे में आकर के भी मक्खन को देख लेता है। पता है क्यों? क्योंकि इसके गहनों से इतना प्रकाश निकलता है कि अंधेरे में ये मक्खन को देख लेता है और चोरी कर लेता है। इसके गहने हटेंगे तो कुछ रोशनी कम होगी, तो फिर मक्खन नहीं करेगा चोरी है। तो दूसरी गोपी बोली नहीं 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 नहीं, फायदा नहीं है उसका कुछ, इसको गहने पहनाओ चाहे ना पहनाओ, इसके शरीर से इतना प्रकाश निकलता है कि जहाँ कृष्ण होता है वहाँ अंधकार होता ही नहीं है। जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार, कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार। तो जहाँ कृष्ण है वहाँ तो अंधकार हो ही नहीं सकता, यानी जहाँ कृष्ण है वहाँ निगेटिविटी तो हो ही नहीं सकती, यानी जहाँ कृष्ण है वहाँ दुख तो हो ही नहीं सकता। तो अगर जीवन में हम कभी दुखी हो तो हमें यही सोचना चाहिए वास्तव में मैं भगवान से दूर हूँ। ये इसकी वजह से दुख नहीं है, इसने मेरे पे लांछन लगाए, इसने मेरे पे आरोप लगाए, इसने मेरे साथ अन्याय किया, इसने मेरी चुगलीबाजी की, देख लूँगा बच्चों, देख लूँगा तुम लोगों को, देख लूँगा। क्या दुख बाकी लोगों की वजह से? संसार में और लोगों की वजह से दुख नहीं है, हमारे दुख हमारी वजह से। जैसे मान लो किसी को पिंपल हो जाए और कोई उसको बोल दे बुगली बुगली वुश, गॉड बदतमीज बदतमीज कहीं ना हो। अरे क्या हो गया? पिंपल है, दिखता नहीं क्या तुमको? ऐसे करते बुगली बुगली बुश, अंधे कहीं के ना हो। तो ये बुगली बुगली बुश ने दुख दिया या मेरे खुद के पिंपल ने दिया? मेरे पिंपल ने दिया। पिंपल नहीं होता कोई बुगली बुगली बुश करता, कुछ नहीं होता, लेकिन मेरा ही पिंपल है, कोई बुगली बुगली बुश होगा, गॉड गंदे बेवकूफ। हम औरों को आरोप दें या खुद को? हमारे में ही अहंकार के पिंपल हो रखे हैं। जब कोई थोड़ा बुगली बुगली बुश करता है आए, तो मेरे दुख का कारण संसार नहीं है, मेरे दुख का कारण मेरा खुद का मन है। यस, तो कभी भी दुखी हो माने कि वास्तव में मैं कृष्ण से दूर हूँ, मैं भगवान से दूर हूँ। जैसे कि ना आग होती है तो उससे ना चिंगारी निकलती है। चिंगारी दो प्रकार की होती है, चिंगारियाँ जो कि आग के नज़दीक हैं और वो चिंगारी जो कि आग से दूर है। राइट? कौन सी चिंगारी को धुआं ढकता है? जो आग के पास है, जो आग से दूर है। क्या भाई कभी लोड़ी नहीं खिली आप लोगों ने? कहीं पॉपकॉर्न मूंगफलियाँ नहीं डाली? चिंगारी जो आग के नज़दीक होती है धुआं उसको नहीं ढकता, चिंगारी जो आग से दूर जाती है धुआं उसको ढक लेता है। धुआं क्या है? ये नेगेटिविटी, ये संसार, ये दुख, ये ईविल, ये है धुआं। और वो चिंगारी जो कि भगवान के नज़दीक है, यानी भगवान की भक्ति कर रही है, वो जगमगाती है। और जितनी चिंगारी दूर जाती है उतनी बुझी बुझी नजर आती है, उसको फिर लगानी पड़ती है। फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम, ओले, पॉन्ड्स एज मेरिकल, क्यों लगानी पड़ रही है? तो दूरी होगी ना भगवान से, इसीलिए। तो गोपी ने बोला अरे यशोदा, जहाँ तेरा कृष्ण होता है इसके शरीर से इतना प्रकाश निकलता है कि अंधेरे में माखन को देख लेता है ये, तो कहाँ ही छुपाएं, कहाँ छुपाएं माखन को? ऐसा हाल है। तो इसलिए कभी कभी कंप्लेन करती, लेकिन माता यशोदा इससे बड़ा आनंद लेती। अब देखो कृष्ण जिनके यहाँ चोरियाँ करते हैं तो ये तो हो गई लीलाओं में, लेकिन माता यशोदा के यहाँ तो चोरी होती नहीं। लेकिन माता यशोदा सुनती कृष्ण कथा, एक गोपी आएगी वो कथा सुनाएगी, पता तेरे कृष्ण ने क्या किया? ये किया। दूसरी गोपी आएगी, पता तेरे कृष्ण ने क्या किया? ये किया। सो माता यशोदा सुनती हैं कृष्ण कथा, कृष्ण कथा 1, कृष्ण कथा 2, कृष्ण कथा 3, कृष्ण कथा 4। तो भगवान किसको ज़्यादा आनंद देंगे, गोपियों को या यशोदा मैया को? यशोदा मैया को। तो यशोदा मैया को आनंद मिलता है कृष्ण कथा सुन करके। जैसे अभी हमको मौका मिला है कि अभी हम क्या सुन रहे हैं? अभी कृष्ण कथा। तो कृष्ण कथा जो है ये सुनने का सौभाग्य, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो कौन है सौभाग्यशाली? जिसको कृष्ण कथा एक बार सुनने का मौका मिलता है वो है सौभाग्यशाली। जिसको दूसरी तीसरी बार भी सुनने का मौका मिलता है वो है और सौभाग्यशाली। और जिसको हर रोज सुनने का मौका मिलता है श्रीमद् भागवतम, यस, तो जो नित्य रूप से इसी कथा सुनता है कृष्ण कथा, वो है परम सौभाग्यशाली। तो इसलिए आज कम से कम आप लोग सौभाग्यशाली तो हो गए हो। ओकेजनली और सुनोगे तो और सौभाग्यशाली, नित्यम भागवत सेवा करोगे तो सबसे अधिक सौभाग्यशाली। ऐसा सो माता यशोदा वुड हियर कृष्ण कथा फ्रॉम गोपीज। तेरा कृष्ण तो ऐसा है, तेरा कृष्ण तो वैसा है, ऐसा वैसा ऐसा ऐसा। तो कृष्ण कथा सुनती है वास्तव में। ऐसा एक समय ऐसा हुआ कि ना गोपी ने कहा इसको ना रंगे हाथ पकड़ेंगे, ये ना कब आता है कब जाता है पता नहीं चलता, कृष्ण को पकड़ने का है। तो इसलिए इस बार लगाया उन्होंने सिक्योरिटी सिस्टम लगाया उन्होंने।
धागे बांधे, उनमें घंटियां बांधी, छोटी छोटी दिखे ना बिल्कुल भी। कृष्ण आएंगे अंधेरे में, कहीं ना कहीं हाथ पांव लड़ेगा, टन 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 बजेगी, वहीं पे अटैक मारेंगे, रंगे हाथ पकड़ेंगे। ये था प्लान। तो कृष्ण देखा, अरे वाह, बड़ा सिक्योरिटी लगा कर रखी है यहाँ पर, खूब सारी घंटियां बांध के रखी हैं ताकि मेरा हाथ पांव लगे, घंटी बजे, फिर ये आ जाएंगे, मेरे को पकड़ेंगे। तो कृष्ण बोले, देखो मैं अंदर जाऊंगा, अगर मेरा कभी हाथ पांव वगैरह कुछ लगे, बजना नहीं। घंटी ने बोला ठीक है, नहीं बजेंगे। तो कृष्ण अंदर गए, हाथ पांव लगे भी, घंटियां नहीं बजी, और हांडी को पकड़ा, नीचे उतारा, हांडी में से माखन लिया, कृष्ण ने खाना शुरू किया और घंटियों ने बजना शुरू कर दिया, टन 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 टन। कृष्ण कहे, बोला था बजना नहीं। तो घंटियां बोली, प्रभु जब आपको भोग लगता है ना, हम बजती हैं, आदत पड़ी हुई है। तो आदतन ऐसा हो गया, हमसे क्या करें अब। तो गोपियां लपक पड़ी, सबने पकड़ लिया, ए रंगे हाथ पकड़ा रहे तेरे को, लेके गई माता यशोदा के पास, आज चल लेके चलते हैं तेरे को, हैं। उन्होंने बोला, छोड़ दे मेरे को, छोड़ दे, बहुत पछताएगी तू। अच्छा धमकी देगा मेरे को तू, रंगे हाथ पकड़ा है, तेरे मुंह पे लगाया माखन, तेरे हाथ पे लगाया माखन, दिखाएंगे तेरे यशोदा को, ये देख तेरा बेटा। क्या सोच ले, अरे सोच लिया। पकड़ के लेके, अरे ओ यशोदा, अरे ओ यशोदा, कहते हाँ बोल रही, ये देख आज तेरे बेटे को रंगे हाथ पकड़ा है मैंने। कहते किसको पकड़ा तूने? कि तेरा बेटा है। यशोदा, मैंने कहा तू मेरे बेटे के प्यार में इतने पागल हो गए ना, देख किसको पकड़ के लेके आई तू। वो उसे पलट के देखा, उसका खुद का बेटा था। कहते मम्मी क्या हो गया, मम्मी मेरे को क्यों पकड़ लाया मम्मी। कहते तू कैसे आ गए यहाँ पर? कहते मम्मी वो तो भाग गया ना कृष्णा, तू मेरे को पकड़ के लेके आई। कहते हो ये कब हुआ ये? कहते यशोदा अगली बार पकड़ के ले आऊंगा, पता नहीं तेरे बेटे ने क्या खेल खेला इस बार। तू वापस चली तो इस बार फिर से वो जो लड़का था कृष्ण बना। कहता है देखा, बोला था ना पछताएगी तू, अगली बार तूने सेम हरकत की, इस बार तो तेरे बेटे का रूप धरा है, अगली बार तेरे पति का रूप धरूंगा मैं। अरे तू तो बड़ा छलिया है रे, अरे ओ कृष्णा ऐसा। एक बार एस्ट्रोलॉजर आया तो नंद महाराज बड़े एंशियस है कि भाई मैं जानूं मेरे बच्चे का भविष्य कैसा है। तो जब हाथ देखा कृष्ण का, उसमें रेखा ही नहीं है। कहता ये कैसा हाथ है, इसमें रेखा ही नहीं है इसके अंदर। तो नंद महाराज ने कहा जी लेकिन आप तो इतने बड़े दिग्गज एस्ट्रोलॉजर हैं, आप तो पता कर ही लेंगे। कहता क्या पता करेंगे इसके अंदर तो, लेकिन ये है इसके सारे, लेकिन ये माउंट उठे हुए हैं, इसके ग्रह सारे उठे हुए हैं, ये ग्रह इसको नहीं चलाते, ये ग्रहों को चलाता है। कहता है हाँ इसमें कोई राहु केतु कुछ नहीं है इसके ऊपर। कहते ये सब तो लग रहा है ये अजीबोगरीब हाथ है, मैंने आज तक हाथ ऐसा देखा ही नहीं है। कहते अरे जी अब दोबारा। कहता है रुक जाओ मैं चलो गायत्री करता हूँ। वो हाथ पकड़ के गायत्री की तो वो सारे अवतारों के दर्शन होने शुरू हो गए उनको, नरसिंह अवतार, राम अवतार, कच्छा अवतार, कूर्ण अवतार। कहता बताओ जी बच्चे का कुछ बताओ ना। मैं बता रहा हूँ भाई, ग्रहों से ये नहीं है, ग्रह इससे हैं। मैं इसकी एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं कर सकता। ये क्या एस्ट्रोलॉजर वहाँ चला गया, वो करे भाई, भगवान की एस्ट्रोलॉजी कौन करने वाला है जी, ये तो परम भगवान है। एक समय नंद महाराज ने पूछा कृष्ण से, कृष्णा तेरा फेवरेट कौन? कृष्ण बोला माता। तो नंद महाराज ने कहा हो मुझे लगा मेरा नाम लेगा। कहता एक बार फिर बताना कौन है तेरा फेवरेट कौन है? कहता है माता। तो फिर नंद महाराज ने कहा अच्छा मैं तेरा फेवरेट नहीं हूँ क्या, मैं भी तुझे इतना प्यार करता हूँ। तो कृष्ण बोले माता का मतलब माँ मतलब माँ, ता मतलब तात, यानी मम्मी पापा, माता पिता, ऐसा। सो यू वुड हैव सच स्वीट लविंग एक्सचेंजेस विद नंद महाराज एंड यशोदा मैया। एक समय ऐसा हुआ, एक ना फ्रूट सेलर थी और ये थी मथुरा से, और ये फल बेच रही थी, ले लो ताज़े ताज़े फल ले लो, अमरूद ले लो, सेब ले लो, अनानास ले लो, पपीता ले लो। तो जब आगे बढ़ी तो वहाँ पर एक भक्त मिला। कहते तेरे फल बड़े मीठे हैं क्या? कहते हाँ जी बड़े स्वादिष्ट फल है मेरे, सेब हो, अनानास हो, पपीता हो, बड़े स्वादिष्ट हैं। कहते अच्छा तो तूने क्या अपने फल कृष्ण को दिए? कहते कृष्ण ये कौन है? कहते अरे तेरे को कृष्ण के बारे में नहीं पता, तू कैसी मथुरा में रहने वाली है, तेरे को कृष्ण के बारे में नहीं पता? दुनिया में सबसे अधिक सुंदर बच्चा अगर कोई है तो कृष्णा है।
उसके बाल बड़े ग्लॉसी से, रेशमी से, घुंघराले से हैं, ललाट पे आते हैं, इतने शोभायमान लगते हैं। उसके माथे का तिलक, उसकी नाक, उसके होंठ, उसके गाल, उसके हाथ, उसके हस्त कमल, उसके चरण कमल, उसके पद्मनाभ। अरे क्या कृष्णा है रे वो, अपने फल देने हैं तो कृष्ण को देना। कहते अच्छा ठीक है। फिर से आगे फल लेके चली, ले लो ले लो ले लो ले लो, ताजे ताजे फल, सेब ले लो, अनानास ले लो, अमरूद ले लो ले लो ले लो। फिर एक भक्त बोला, ये तेरे फल बहुत स्वादिष्ट है क्या? हाँ जी, एकदम ताजे ताजे फल हैं, स्वादिष्ट फल हैं। तो क्या तूने अपने फल कृष्ण को दिए क्या? तो कृष्णा ये कौन है? उसके बाद भक्त ने और गुणगान किया कृष्ण का, ये गुणगान और गुणगान और गुणगान। जितना गुणगान सुने उतना कृष्ण से आकर्षण और बढ़ जाए और बढ़ जाए। फिर और आगे बढ़ी, ले लो ले लो ले लो ले लो, ताजे ताजे फल, अमरूद ले लो, सेब ले लो, अनानास ले लो, पपीता ले लो ले लो ले लो। फिर भक्त ने बोला, ये तेरे फल इतने अच्छे हैं क्या? कृष्ण को दिए क्या तूने अपने फल? तो कृष्णा कौन है ये कृष्णा? कहते अरे तू कृष्ण को नहीं जानती। और कृष्ण का फिर एक और भागवतम क्लास होगी कृष्ण के ऊपर। इसलिए हर बार सुने जाए, सुनते 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 आकर्षण इतना हो गया कृष्ण से। तो लेकिन अरे ले लो ले लो ले लो ले लो, ताजे ताजे फल, गोविंद ले लो, दामोदर ले लो, माधव ले लो, गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती, ले लो ले लो। तो ये भगवान है, क्या बेच रही तू? क्या सेब, अनानास, अमरूद ये बेच रही हूँ। क्या तो ये बोलना, सेब, अमरूद, अनानास ये बेच रही है, ये क्या बोल रही है? गोविंद ले लो, माधव ले लो, दामोदर ले लो। कहते अच्छा ये बोला क्या मैंने? कहते और क्या, नहीं तो होश में आ, फल बेचने तो होश में आकर। हाँ ले लो, बिल्कुल बिल्कुल, ले लो ले लो, सेब ले लो, अनानास ले लो, अमरूद ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, गोविंद ले लो, दामोदर ले लो, माधव ले लो, गोविंद दामोदर माधवेती। कहते क्या बोल रही है तू? कहते क्या फल बेच रही हूँ? क्या फल बेच रही है? तो ये क्यों बोल रहे थे गोविंद ले लो, दामोदर ले लो, माधव ले लो? तो पता नहीं मुंह से उसका नाम लेके निकले जा रहा है। कहते तो अपने फल जाके उसको देना। फिर वो चलती रही पूछती, ये कृष्ण का घर कहाँ पर है? और भक्त बोलते बस ये रहा। वो चले पहुँच, ये कृष्ण का घर कहाँ पर? फिर पूछे, सुनो ये कृष्ण का घर कहाँ पर है? कहते बस ये ऐसे करके, बस ये रहा। वो फिर चले कहते ये कहाँ है? लेकिन फिर पूछे, अरे भैया ये कृष्ण का घर कहाँ पर है? नंद महाराज का घर कहाँ पर है? कहते बस ये। वो चलती रही 84 कोस की पूरी परिक्रमा हो गई उसकी। तो हताश होके बैठ गई। कहते कृष्णा तेरा घर कब आएगा? तू कब मिलेगा मेरे को? और वहाँ पर फिर अश्रु बहाने लगी और नाम लेने लगी, गोविंद माधव दामोदर मेती, गोविंद दामोदर माधवेती। ओ कृष्णा कब तेरे दर्शन होंगे रे? अब तो मैं इतना तड़प रही हूँ तेरे दर्शन करने को। ओ कृष्णा ओ कृष्णा। इस प्रकार से भाव विभोर हो रखी थी। तभी बड़ी मधुर से आवाज आई, क्या हो गया, दुखी क्यों हो? आँख खोली, देखा सामने इतना सुंदर बच्चा। अरे कहते तू कौन है? तू इतना प्यारा है, तू इतना सुंदर है, मैंने आज तक इतना सुंदर कोई व्यक्ति देखा ही नहीं। सृष्टि की सारी सुंदरता इकट्ठी करके एक जगह कर लेना तो भी इतना सुंदर व्यक्ति नहीं हो सकता। तू कौन है रे? मेरा नाम कृष्णा है। अच्छा तो तू ही है कृष्णा? कहते हाँ मैं ही हूँ कृष्णा। कहते अरे धन्य भाग मेरे, तेरे दर्शन हो गए। एक विनती करूं, एक बार मेरे को मैया बोल दे। अरे नहीं बिल्कुल नहीं, यशोदा मैया को पता लगा कि मैं आने जाने वाले किसी को मैया बोल देता हूँ, बड़ा डांट लगाएंगे मेरे को। कहते हैं एक बार बोल देना, एक बार बोल दे, बड़ी तरस के आई हूँ, एक बार बोल दे मैया। तो कृष्ण देखा मैया, अरे जैसे ही मैया सुना झरझर आंसू, ओ गोविंद दामोदर माधवेती। अरे भीग गए उसे कपड़े उसके आंसुओं में। कहते एक और विनती, एक बार गोद में बैठ जा मेरी, एक बार। अरे नहीं ऐसा नहीं है, यशोदा मैया बोलेंगे आने जाने वाले किसी की गोद में बैठ जाता तू, बहुत डांट पड़ेगी मेरे को। एक बार बैठ जा, बस एक बार। तो फिर कृष्ण देखा यशोदा मैया तो नहीं है, और फिर उसी गोद में बैठ गए। तो उसने आलिंगन ही कर लिया कृष्ण का, कस के आलिंगन कर लिया। और इतना सॉफ्ट शरीर है भगवान श्री कृष्ण का कि शास्त्र बताते हैं माधुरी कांदनी की भगवान इतने सॉफ्ट हैं कि सारी सेंसेस मानो स्पर्श इंद्रिय बन जाती हैं। भगवान इतने मधुर हैं,
इतने ज़्यादा सॉफ्ट, और आंसुओं से उसने अभिषेक कर दिया मानो कृष्ण का, ऐसा। तो कृष्ण का बस छोड़ दे छोड़ दे, अरे मैया यशोदा मैया आ गई, बहुत डांट लगाएंगी मेरे को। तो फिर कहते हाँ ठीक है। कहते तो तुम किस लिए आई थी? कहते मैं तो फल देने के लिए आई थी। कहते तो ठीक है फल दे दो। तो कृष्ण ने कहा थोड़े फल लिए, कुछ आम रखे, कुछ अमरूद रखे, ऐसे कुछ फल थे वो रखे। कहते मैं अभी आया, और फिर अंदर गए रखे, और फिर जो अनाज की बोरी थी उसमें से ऐसे अंजुली में भरे, और चलते रहे, कुछ अनाज यहाँ से गिरा, कुछ अनाज वहाँ से गिरा, कुछ अनाज यहाँ से गिरा, ऐसे लेते 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 2-4 दाने थे उसके अंदर। कहते ले मैया फल के बदले में अनाज। फ्रूट सेलर बोली आज का तो बड़ा अच्छा सौदा हो गया, बड़ा धन्यवाद। ये रखे, उसके बाद जितने भी फल इत्यादि थे उनको अपनी साड़ी में को फाड़ करके उसमें फल रखे, उनकी पोटली बनाई। कहते सारे फल ले ले, मेरे सारे फल तेरे। भगवान गीता में कहते हैं फल की इच्छा मत करो, फल मुझे अर्पित करो। इसने वाकई में सारे फल दे ही दिए, कृष्ण को दे दिया, और रखे नंद महाराज के आंगन में रख लिए, और जो चद्दर पड़ी थी उसमें ये 2-4 दाने डाले, इनको फोल्ड किया। उसके बाद फिर कृष्ण को देखती रही। कृष्ण चले फिर मुड़ के देखें, फिर चले फिर मुड़ के देखें, फिर चले फिर मुड़ के देखें, और निहारती रही कि जब बस अब तो मुझे ब्रज में रह के एक ही काम करना है, रोज़ यहाँ पर आना है, कृष्ण के दर्शन करने हैं, सारे फल देने हैं, और ये सौदा करना है, ये 2-4 दाने अनाज के, बस अब तो यही करना है। अब जीवन भर और कुछ करना ही नहीं, अब तो नित्य बस यही सेवा है मेरी, बस। फिर इसने टोकरी उठाई कि जब तक कृष्ण चले नहीं गए घर के अंदर तब तक ये वहीं बैठी रही। उसके बाद उठी, गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद ले लो दामोदर ले लो, माधव ले लो ले लो ले लो, गोविंद दामोदर माधवेती। पहुंची यमुना के किनारे, नाव वाले को बोली भैया यमुना के उस पार ले चलोगे? कहता हाँ आजा मैया बैठ जा। तो मथुरा की ओर ले जाएंगे इनको, यमुना के उस पार बिठाया। तो उस तरफ गए तो ये उतर गई। तो नाव वाले ने जब टोकरी उठानी चाहिए, कहता है अरे 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 बड़ी भारी है ये तो, क्या बेचती है तू? कहता है अब क्या भारी, सब तो जा चुका है इसमें से। कहता है अरे रहने दे, बड़ी मुश्किल से बाहर रखा। कहता है तेरे लगता है बिक्री आज हुई नहीं? पागल, आज तो सबसे बढ़िया सौदा हुआ है हमारा। कह रहे वो बिक्री नहीं हुई। उसके बाद बैठी, तो जब जैसी पोटली खोली तो वहाँ पर ऐसे ऐसे हीरे जवाहरात भरे हुए थे कि दंग रह गए। अगर आपके साथ ऐसा होता आपने कौन खुश होता? हाथ खड़ा करें। ये दुखी हो गई, कह रहे अरे कृष्णा ये तूने क्या कर दिया? तूने मुझे ये दे दिया, मुझको तो तू चाहिए। नहीं चाहिए हीरे जवाहरात, ये संसार के ऐश्वर्य नहीं चाहिए, मुझे तो तू चाहिए था रे। मैंने अपना हृदय तुझे दे दिया और तूने मुझे ये सब दे दिए, पर मुझे तू ही चाहिए, बस तू ही चाहिए। और वहाँ बैठी रही, गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती, रोती रही। ऐसे रोते वहीं पर ही प्राण त्याग दिए, और फिर भौम वृंदावन से नित्य वृंदावन में चली गई। तो आप देखिए ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर क्या है देखो, उसका प्यार भगवान से कैसे बढ़ा। सुन बाबा सुन, भक्ति की धुन। हाँ, तो जो भगवान के बारे में सुनेगा, सुन के प्यार बढ़ता है भगवान से। कई बार लोग बोलते हैं कि आपको प्रैक्टिकल बातें बताइए, ये बच्चे कैसे पालने हैं, बीवी कैसे संभालनी है, संगी पति कैसे संभालना है, ये सब बातें बताया करिए। ये कृष्णा की बाल लीलाएं, वो बच्चा है तो हम क्या करें जी, हमारा भी तो बच्चा है। कितने बच्चे संभाले तो ठीक है, वो कृष्णा भी बच्चे ही है, और क्या नहीं। तो ये लीलाएं क्या होती हैं? तो वास्तव में हम ये चर्चा इसलिए करते हैं, उनके बारे में सुनेंगे तो उनसे प्यार होगा। इसलिए कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए, श्रवण कर करके। श्रवण जो शब्द है वो आता है चवन से। चवन का मतलब चबाना। किससे गाय को चबाते हुए देखा है? ऐसे चबाती हूँ। जुगाली कर करके पूरा जूस बना देती है उसका वो। इसको बोलते हैं चवन, यानी कि चबाना। तो श्रवण भी ऐसे ही होना चाहिए, सुनना चाहिए तो ऐसे ही सुनना चाहिए, यानी कि आत्मनिवेशन के साथ। ये सुना अच्छा लगा बहुत बढ़िया, या अब हम भूल जाएंगे सब कुछ नहीं। सुनना चाहिए, श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, और उसके बाद फिर निधि ध्यान, यानी प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करेंगे उसको।
ये सोचना चाहिए लाइफ के अंदर, तब जाके ये सुनने की एक्टिविटी पूरी होती है। तो सुनो, सुनाओ, लाइफ बनाओ। लाइफ किन की बनती है? जो लोग सुनते हैं। अच्छा, मैं एक सवाल पूछूंगा, आप बताना सही है गलत। सुख का अनुभव करने के लिए दुख का अनुभव करना जरूरी है? कौन कौन मानता है बात सच है? In order to experience happiness, it's a prerequisite that I must experience distress. जब तक दुख का अनुभव नहीं करेंगे, सुख का अनुभव होने वाला नहीं है। कौन कौन मानते हैं इस बात को? वेरी गुड। आप किस किसने मैंगो शेक पिया है कभी? आप देखो, जब कभी आप मैंगो शेक वाले के पास जाते हैं, पहले हम उससे एक ग्लास करेले का जूस पीते हैं, फिर मैंगो शेक पीते हैं, तो मज़ा आता है मैंगो शेक। आप सीधे मैंगो शेक पियो, मज़ा ही नहीं आता, मज़ा ही नहीं आता। पहले हम लोग करेले का जूस पीते हैं, है कि नहीं पीते? पीते कि नहीं पीते? है कि नहीं? अरे अभी तो बोला आप लोगों ने, सुख का अनुभव करने के लिए दुख का अनुभव करना ज़रूरी है। मैंगो शेक पीने से पहले करेले का जूस पीना ज़रूरी है कि नहीं? है? आप लोग पीते हो करेले का जूस? हैं? जाते जूस वाले के बाद, भैया एक ग्लास पहले करेले का गंदा सा जूस बना, ताकि मुंह ऐसा कसैला हो जाए, फिर आएगा मैंगो शेक का मजा। पर सीधे मैंगो शेक भी ऐसा है ना, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। यानी कि सुख का अनुभव करने के लिए दुख का अनुभव करना जरूरी नहीं है। लेकिन दुनिया में 99% लोग यही बोलते हैं कि सुख का अनुभव करने के लिए दुख का अनुभव करना जरूरी है। इस सेंटेंस में कौन सा शब्द दो बार आया? अनुभव। क्योंकि दुनिया में लोग सीखते किससे हैं? अनुभव से। इसलिए हमें लगता है कि दुख का अनुभव करना जरूरी है। अच्छा, अनुभव सस्ता टीचर है, महंगा टीचर है? बहुत महंगा टीचर है। जिसने बोला सस्ता है भाई, अभी अनुभव किया नहीं ना, इनका ब्याह रचा, फिर पता लगेगा। ऐसा अनुभव प्राप्त होगा प्रभु प्रभु। अनुभव बड़ा महंगा टीचर है भाई। तो सस्ता टीचर कौन है फिर? श्रवण। सुन के जो सीखते हैं वो समझदार लोग होते हैं। जो लोग सुन के नहीं सीखते, वो लोग सीखते हैं कि नहीं सीखते? फिर सीखते हैं किससे? अनुभव से। अनुभव जो है ये बहुत महंगा टीचर है। जैसे समझदार लोग क्या करते हैं, सस्ते टीचर सीख जाएंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, क्लासरूम कोचिंग कर लेंगे, और निकालेगा बीटेक निकाल लेगा वो। और नालायक बच्चा है, कहता मम्मा क्लास में कैसा आता है, मेरे को समझ में नहीं आता। फिर जाएगा, उसको फिटजी में कराएंगे, उसको कोटा भेजेंगे। ओ भाई 5 लाख रुपए तो 2 साल की कोचिंग में निकल गए। क्योंकि बच्चा समझदार है, बेवकूफ़ है? बेवकूफ़ है। कम समझदार लोग ज़्यादा पैसा खर्च करके समझते हैं ना, इसलिए समझदार लोग सुन के सीखते हैं, और कम समझदार लोग ये ठुक पिट के सीखते हैं बाद में। कहता अब अकल आ गई हमें। पहले सुन के फालतू बातें, ये कृष्ण कथा क्या है, ऐसे लोग क्लास में नहीं आएंगे। अरे वही क्लास में क्या है, वही कृष्ण परम भगवान आत्मा परमात्मा, वही बातें करनी है, छोड़ो भाई हमको ढंगा काम करें। तो जो सुन के नहीं सीखेगा वो सीखेगा नहीं सीखेगा? सीखेगा। लेकिन किससे सीखेगा? अनुभव से सीखेगा वो। यस। लेकिन कृष्ण कथा सुनी तो उसका परिणाम क्या निकला कि इनके मुख से क्या निकलता है? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। जो भगवान के बारे में सुनेगा वो भगवान का नाम भी लेगा। नाम के बारे में सुनते 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 फिर नाम लेने का। केक कटिंग। ओके, अभी केक कटिंग का टाइम हो गया? ओके ठीक है जी। हाँ जी। मौन मूवी को ना थोड़ा लेट हो जाएगा, तो भी हम लोग केक कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद डिनर। हाँ डन। डिनर ले सकते हैं। यस। उसके बाद फिर मौन मूवी तब तक आ जाएंगे। यस यस। थोड़ा टॉक होगा। ठीक है, केक कटिंग का टाइम आ गया जी। अनाउंस कर दीजिए, मोहन बाबू जी आएंगे तो ओके, मोहन बाबू जी भी आने वाले हैं। ठीक है जी, अभी हम केक कटिंग करेंगे, सब प्रसाद वगैरह पाएंगे, फिर जब आप डकार ले रहे होंगे फिर प्रभु जी आ जाएंगे। ठीक है जी, फिर हम सब बैठ के कृष्ण कथा फिर से सुनेंगे प्रभु जी के मुखारबिंद से। ठीक है जी, तो ये अभी प्लान है। हमारे टेम्पल प्रेसिडेंट, हमारे इस्कॉन न्यू दिल्ली के जो टेम्पल प्रेसिडेंट है वो भी आएंगे। उनको थोड़ा डिले हो गया, तो मीन भाई हम सब लोग आप सब लोग केक कटिंग होगी, उसके बाद आप सब लोग डिनर ले सकते हैं। उसके बाद फिर प्रभु जी आ जाएंगे हमारे टेम्पल प्रेसिडेंट आएंगे। ठीक है जी, और नहीं तो इसलिए फिर भगवान के बारे में सुनेंगे तभी तो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, यहीं पे देते हैं विराम, 1-2 सवाल लेते हैं, फिर बंद करते हैं, फिर करेंगे केक कटिंग। किसी का कोई सवाल है? हाथ खड़ा कर सकते हैं।
किसी का कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? किसी का कोई सवाल नहीं है? ये तो 2 केस में होता है। हाँ जी प्रभु जी, यस, जनहित में जारी है, प्रभु जी के पास सारे सवाल के जवाब है। ऐसे तो ये जैसे माखन चोरी वगैरह कर रहे हैं, ये सब उठा रहे हैं। हरे कृष्णा, जैसे कृष्ण माखन चोरी वगैरह करते हैं या और कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो ऐसे तो सभी बच्चे करते हैं, इसमें क्या कोई नया क्या है? इसमें क्या लीला सुनना है, ये सब सही बात है भाई, क्या ही कृष्ण वाले सुने। जैसे वो चोरी की, हम भी चोरी तो हमने भी की हुई है। फ्रिज खोला, उसमें देखा गाजर का हलवा पड़ा है, मारा कूपा मुंह के अंदर, उसको बराबर किया, उसको शक ना हो किसी को। ये कांड तो हमने भी किए हुए हैं। तो ये क्या है, उन्होंने चोरी कर ली, वो चोरी हो गई, हमारा चोरी करना मतलब बदमाशी हो गई उनका। हरे कृष्ण। हाँ, मैं नहीं माखन खायो ओ मैया मोरी, ऐसा हम भी गा दें। मैं नहीं गाजर का हलवा खायो ओ मैया मोरी, ऐसे सेम ही है, और क्या नहीं। तो देखिए, पहली बात तो भगवान की जो भी लीलाएं हैं उसकी मधुरता आपको तब समझ में आएगी जब आप ये स्वीकार करें कि वो वास्तव में भगवान की लीला है। इसलिए भगवान की मधुरता पचाने के लिए पहले भगवान के ऐश्वर्य के बारे में जानना पड़ता है कि उनका तत्व क्या है। अगर तत्व नहीं पता होगा तो ठीक है, जैसे हमने चोरी की वैसे उन्होंने भी चोरी कर ली। लेकिन जब ये पता होगा पूरी सृष्टि के मालिक हैं वो, नत्ता परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। वो परम भगवान जो आप्त काम है, सत्य काम है, पूरी तरह से सेल्फ सेटिस्फाइड है, ऐसे भगवान भक्तों के यहाँ उनको आनंद देने के लिए चोरी करते हैं, तब जो है इसके अंदर रस आएगा। नहीं तो क्या है, चोरी हमने भी की, चोरी उन्होंने भी की, ऐसे। तो इसीलिए जो है भगवान का ऐश्वर्य प्रकार, उनके जो महत्ता है वो भी पता होनी चाहिए। बाकी रीज़न प्रभु जी खुद बताएं। बताइए प्रभु जी। ऐसे अरे नहीं, मेरा तो प्रश्न था, अरे उत्तरी भी इनके पास है, उत्तर भी इनके पास है, दक्षिण भी इनके पास है, पूरब इनके पास है और पश्चिम इनके पास है। यस, ठीक है जी। आई थिंक केक कटिंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। केक तैयार है विदित? भाई विदित केक रेडी है कि नहीं रेडी है? ठीक है, चलो जी, विदित जी केक ले आए हैं अपने माता पिता की सेवा में। हैं जी? हाँ केक आप काटेंगे ना?